वह निराकार भी है, वह साकार भी है, वह परम आकाश रूप परम धाम में रहता भी है, वह भूमंडल पे आता भी है, वह ज्ञान की स्थापना भी करता है, साधुओं का उद्धार भी करता है और दुर्जनों का विनाश भी करता है। ऐसे परमपिता परमेश्वर के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि 5 अलग अलग चीज़ें होती हैं जिनका भगवान जब अवतार लेते हैं अलग अलग ज्ञान देके और स्पष्ट कराते हैं कि क्या उसमें झूठ है और क्या सत्य है। 5 चीज़ें क्या क्या थीं? संसार, शरीर, जीव, आत्मा और परमात्मा। जो संसार है ये भगवान का खेलने का स्थान है। भगवान इस धराधाम पे उतरते हैं और इस संसार में विचरण करते हैं। जो उनको चाहने वाला होता है वह उनसे मिलता है। भगवान अपने ज्ञान के माध्यम से उसको इस संसार का रहस्य बताते हैं और ये जो भवसागर है, जो अज्ञान रूपी जो अंधेरा है जीव के लिए, उसको समाप्त करते हैं और जीव को दिखाई देता है कि ये संसार झूठ था या एक सपना था। परमात्मा वास्तविक रहने वाला है और वही रहेगा, वही इस जीव का माता पिता है। ये उस ज्ञान में दिखाई देता है। ये संसार जो आपको दिख रहा है ये तो उसका खेलने का स्थान है और इसमें जो आप विचरण कर रहे हैं, आप भी शरीर नहीं हैं। आपको शरीर मिला है। आप इस शरीर को माध्यम बना के विभिन्न प्रकार के भोग भोगते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं, लेकिन आप शरीर नहीं हैं। मनुष्य शरीर और अन्य शरीर में मात्र यह अंतर है कि मनुष्य का जो शरीर है उससे परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। वो भोग का साधन नहीं बनाना चाहिए। यही परमात्मा बार बार जब जब वो आते हैं तब तब वो इसकी जो महत्ता है उसको समझाते हैं कि मानव शरीर जो है वो एक साधन है जिससे परमात्मा को पाया जा सकता है। अन्य शरीर में वो क्षमता नहीं है, लेकिन भगवान अहेतु की कृपा करके किसी को भी मोक्ष दे सकता है। ये तो उसकी रिजर्व चीज़ है। लेकिन मनुष्य का शरीर एक ऐसा शरीर है जिसकी यह विशेषता है कि यह एक माध्यम बन सकता है परमात्मा और जीव के बीच में, जिससे जीव अपने को जान सकता है, परमात्मा को जान सकता है। कब? जब भगवान स्वयं बताएं। स्वयं से नहीं जान सकता, जब भगवान स्वयं बताएं। वह भगवान जब आएंगे इस संसार का रहस्य खोलेंगे, संसार के बारे में बताएंगे। जो हमको दिख रहा है इतना बड़ा संसार, इसके बारे में बताएंगे। जड़ जगत है, जड़। और जो आपका शरीर है ये भी जड़ी है। इसमें जो आप बैठे हैं, बातचीत करते हैं, सुनते हैं कान के माध्यम से, मुंह के माध्यम से बोलते हैं, पैरों के माध्यम चलते हैं, ये सब आप कर रहे हैं शरीर को माध्यम बना के। और आपका जो अस्तित्व है वो परमात्मा से है, क्योंकि परमात्मा के माध्यम से आत्मा प्रकट हुई और पृथक हुई और वही सभी शरीरों में जीव को जीवनी शक्ति देती है। तो परमात्मा से आपकी दूरी कहाँ है? वो आपको तो पल पल सांस दे रहा है। दूरी तो आपने बना रखी है अज्ञान से दूरी बना रखी है। भगवान जी ने प्रत्येक ग्रंथ में वचन लिखवा रखे हैं कि यह संसार एक मिथ्या है, परम सत्य मैं हूँ। तू मेरी शरण में आ, तू मुझे याद कर, तू मेरा भजन कर, मैं तुझे अज्ञान रूपी जो ये संसार है उससे बाहर निकालूंगा
अपना ज्ञान दूंगा, उसमें मैं तुझे दिखाऊंगा कि परम सत्य क्या है और असत्य क्या है। लेकिन वो तो जीव भूल जाता है, वो इतना भोग में व्यस्त हो जाता है कि उसको ये संसार ही सही लगने लगता है। लास्ट में माया क्या करती है, आपका शरीर आपसे वापस ले लेती है और आप फिर वही भोग 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 करते हुए भोग योनि में निकल जाते हैं। इसलिए अगर मनुष्य शरीर पाया है तो उस परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, मुझे इस अज्ञान से बाहर निकालें। कितने वर्षों से मैं भोग भोग रहा हूँगा, कभी पूर्ति नहीं हुई, तो वे प्रभु हम पर दया करें और हमें इससे बाहर निकालें। तो संसार बिल्कुल असत्य, शरीर वो भी असत्य है। जीव स्वतंत्र तो है नहीं, उसका अस्तित्व भी आत्मा से ही है। जब आत्मा माया के प्रभाव में आती है, मैं मेरा बनाती है, गुण दोष से लिप्त हो जाती है, वही जीव कहलाती है और वह संसार को अपना मानने लगती है। जब मानने लगी, कर्ता बनेगी तो भोक्ता बनेगी तो जन्म और मरण के चक्कर से कहाँ उसे मुक्ति मिलने वाली है। तो जीव भी कोई स्वतंत्र नहीं है, उसका भी अस्तित्व आत्मा से है और आत्मा जो है परमात्मा से हमेशा पृथक और प्रकट होती रहती है। वह सभी शरीरों को जीवित रखने वाली शक्ति है। उस परमात्मा का बार बार धन्यवाद करना चाहिए। तो यह शरीर, यह संसार असत्य है। जो जीव है, आत्मा है, परमात्मा है, यहाँ से जो है जीवन की शुरुआत है। परमात्मा से जो है आत्मा प्रकट हुई, आत्मा शरीरों में गई, शरीर में जाते ही उसने अपना अहंकार मैं पैदा कर लिया, और अज्ञान रूपी इस संसार में विचरण करने लगी। भगवान आते हैं, इसी अज्ञान को हटाते हैं और इसी अज्ञान को हटाने के बाद वह जीव देखता है कि अरे हम तो बहुत अज्ञान में थे। आप देखिए ना, बचपन में शरीर कैसा होता है, किशोरावस्था में कैसा होता है, फिर और आगे बढ़ते हैं, शरीर का बदलाव होता चला जाता है, शरीर के अंग धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये तो पड़ ही रहा है माया का प्रभाव। और ऐसा नहीं है कि शरीर बुढ़ापे में ही व्यक्ति छोड़े, कुछ तो ऐसे बालक हैं जो बचपन में ही छोड़ देते हैं, कुछ जवानी में ही छोड़ देते हैं। तो ये एक आश्चर्य है। ये तो प्रश्न पूछा था यमराज ने धर्मराज जी से प्रश्न पूछा था, इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी जीव यह देखता है कि सामने वाला इस धरती से जा रहा है, अर्थात मौत को प्राप्त हो रहा है, लेकिन वह उससे शिक्षा नहीं लेता है, वह फिर अपने भोग व्यसन में घूमने लगता है और वह भी उस मौत का शिकार हो जाता है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। अपने सामने होने वाली प्रतिदिन की घटनाओं से भी कोई अगर शिक्षा ना ले तो इसमें प्रकृति क्या करे। भगवान ने तो बार बार बोला, ग्रंथों में लिखी वाणियाँ हैं। इसलिए उस भगवान से स्तुति करना चाहिए कि हे परमपिता परमेश्वर, हमें इस माया रूपी अज्ञान से बाहर निकाले और हम पर कृपा करें, दया करें, जिससे कि हम इस भवसागर को पार कर सकें। वो आते हैं, युग युग में आते हैं। जो भक्त उनको प्रेम से बुलाता है, जो उनकी स्तुति करता है, उसका तो कोई बाल बाका कर ही नहीं सकता है। उसका कौन क्या बाल बाका करेगा। जो मालिक है, जब उसकी शरण में कोई चला गया तो फिर उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा से हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमपिता परमेश्वर, हमें अपनी शरण में रखो, हम पर दया करो, हम अज्ञान से लिप्त हैं प्रभु, हमें ज्ञान दो। वो आते हैं, वो देते हैं, अपने संदेश वाहक भेजते हैं, लेकिन आपको इस माया से निकाल लेते हैं। संकल्प आपको लेना है, पूरा भगवान कराएंगे, क्योंकि आप में क्षमता नहीं है पूरा करने की, कराते वो हैं। तो आज मैं यहीं पे वाणी को विराम दे रहा हूँ। बस ये जानिए कि संसार जो है वो एक असत्य है। आप इसको एक असत्य की श्रेणी में रखिए और इसमें ज़्यादा घुसिए नहीं। उस परमात्मा को बार बार याद करिए, सुबह शाम याद करिए, जब जब टाइम मिले तो याद करिए, उसकी स्तुति करिए।
बोलिए परमपिता परमेश्वर की जय हो। परमपिता परमेश्वर की जय हो। परमपिता परमेश्वर की जय हो।